हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी दिनों के बाद आज क्लास हो रही है, लगभग 15 दिन के बाद। आज से रेगुलर क्लास मिलेंगी आपको। 27 जनवरी का मैं करवा चुका हूँ। इसके बाद ये 30 जनवरी की सभी ऑल शिफ्ट करेंगे, जीके जीएस के सारे क्वेश्चन। इसके बाद 31 फरवरी में शुरू हो जाएंगे, लगभग ख़त्म ही होने वाली हैं शिफ्ट की। और इसके बाद मैथ रीजनिंग का प्रोग्राम बताएंगे। तो चलते हैं ना देर करते हुए जीएस के क्वेश्चन की तरफ। और ये 30 जनवरी का है, फर्स्ट शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट, थर्ड, फोर्थ सभी शिफ्ट करेंगे। एक दिन में 4 शिफ्ट होती हैं, सभी चारों शिफ्ट कवर करेंगे जीके जीएस की। और ये वीडियो यानी ये पीडीएफ पाने के लिए मेरा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम लगभग आने वाले हैं फरवरी मार्च में। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है? तो ये कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, रूप सिंह ग्वालियर में, बिरसा मुंडा रांची झारखंड में, सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में, अरुण जेटली स्टेडियम ये दिल्ली में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ईडन गार्डन कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई? तो ये 2 चरणों में की गई, 2 चरणों में। देखिए, 10 वर्ष में जनगणना होती है। और सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, यानी झंडूबा मेयो के समय। और जो नियमित यानी 10 की आधार पर जनगणना 1881 में ड्रिपन के समय हुई थी। और प्रथम जनगणना आयुक्त आप कमेंट करें। 2011 के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे, चंद्रमौली। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई? तो ये 232 बीसी में हुई थी, बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है? तो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। देखिए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? ये रूस से लिए गए। और मूल अधिकार ये अमेरिका से लिए गए, अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड। आप बताएं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? क्वेश्चन नंबर 6, जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने जीते थे, तो उन्होंने क्या जीते थे? यूरोपीय दौरे में 4 खिताब, जापान गोल्ड दौरे में 4 खिताब, एशिया दौरे में 6 खिताब। तो ये सभी जीत चुके हैं, जीव मिल्खा सिंह सभी जीत चुके हैं। ये फेमस एथलीटर थे। नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कोई भी हो, प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी जगह प्रधानमंत्री बदल जाए तो वही होंगे, अध्यक्ष पूछा जाए। आप सीईओ कमेंट करें इसके। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 2015 को। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। आप इसके उपाध्यक्ष यानी सीईओ कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8, ओडीओपी का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादकों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ शुरू हुई? आप कमेंट जरूर करें। एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ शुरू हुई है, किस राज्य में शुरू हुई है? निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने? तो DY ये उदय उमेश ललित, यानी यू ललित बोलते हैं इनको, याद रखें। और अयोध्या बाबरी मंदिर का जो फैसला सुनाया गया था, वो आप कमेंट जरूर करें कि किस न्यायाधीश ने सुनाया था। जरूर कमेंट करें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राम मंदिर इस समय बहुत काफ़ी फेमस है। और तो अयोध्या जो
बाबरी मस्जिद का जो फैसला, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था वो किस न्यायाधीश ने सुनाया था? आप कमेंट करें और मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, सभी कमेंट देखता हूँ, आप उससे काफ़ी मोटिवेट मिलता है। कमेंट ज़रूर करें। भारत के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी डैश है? तो पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी बन्ना दिल पुटियावी टिल धनंजयन और सांदा धनंजयन। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो ये स्थल मंडल में होते हैं, स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 12, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो ये पहाड़ी क्षेत्र में आप बड़े बांध बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया डैश झिल्ली की बनी होती है? तो ये 2 झिल्ली की बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950 से 1951 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 91 में 24.6% हो गया। तो औद्योगिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए सचिव कौन है? तो हिमांशु पाठक ये कृषि अनुसंधान परिषद के नए सचिव हैं। फसलोत्सव नवत्रा डैश में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। देखिए, धानु यात्रा, नुआखाई त्योहार, ये सब उड़ीसा के हैं। नुआखाई, छठ पर्व ये पश्चिम बंगाल का है। ओणम आप कमेंट करें, ओणम किस राज्य का है? एक थाईपुसम, ये तमिलनाडु का है, थाईपुसम। क्वेश्चन नंबर 17, डैश का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो क्रेडिट नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया? तो ये 1600 में चार्टर एक्ट आया था। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से छोलिया, ये मार्शल नृत्य उत्तराखंड से। देखिए, कलारी पट्टू ये केरल का है। मलखम्ब ये मध्य प्रदेश का है। थांगटा आप कमेंट करें, थांगटा किस राज्य का है? ये मार्शल आर्ट छोलिया उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक माले का परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 49। देखिए, अनुच्छेद 49 में 51 तक है, 151 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड के शिफ्ट की तरफ चलते हैं। ये शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट हो गई अपनी, और यहाँ से अपनी सेकंड शिफ्ट से शुरू हो गई। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और ये मैथ पे पहुँच गए अपन, यानी जीएस पे आ गए। नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डैश का संरक्षण नहीं करता? तो ये ई श्रम का संरक्षण नहीं करता। इस दुनिया भर के सभी प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ता है यह। यहाँ किस संचार तकनीक की बात की जा रही है? तो इंटरनेट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? तो ये शनिवार निकेल, ये गलत है। महात्मा गांधी जनवरी में भारतीय लौटे? तो 15 जनवरी 1915, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौटे। इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, डैश को काम और अवकाश गतिविधियों में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने, स्वस्थ रहने, बीमारियों का प्रतिरोध करने और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए शरीर की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो शारीरिक फिटनेस को। नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो मानवगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश युद्ध हुआ? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था।
भारत पाकिस्तान युद्ध, ये आप कमेंट करें कि पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी 1956 तक, 1956 से 61 तक, और तीसरी 61 से 56, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना 1971 से 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। ई कृष्ण अय्यर के शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। देखिए, कथक उत्तर भारत का, क्षत्रिय असम का, ओडिसी उड़ीसा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या 552 है। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार वर्ष डैश में पारित किया गया? तो 1948 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय डैश सी प्लस जी कोष्टक प्लस एन एक्स, तो ये सरकारी व्यय हो जाएगा। फॉर्मूला पुट किया गया है। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से राज्यपाल हैं? तो सीवी आनंद बोस ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, बतुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में बतुकम्मा, ये काफ़ी फेमस उत्सव है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या किया, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसे एक विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसे 301 में रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की सबसे कम है और केरल की सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 18, 2022 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया? तो 206 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई? तो ये तावा ओमान और राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 20 और सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त की थी? तो ये कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जी, नाम ही इनका ऐसा है, केरल से मिलता जुलता। ये सेकंड शिफ्ट हो गई, चलते हैं थर्ड शिफ्ट की तरफ। और अपनी यहाँ से थर्ड शिफ्ट शुरू हो गई है। जीएस के रीजनिंग के क्वेश्चन है, चलते हैं जीएस पे। और यहाँ से अपना जीएस का पहला क्वेश्चन, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2005 के बीच चली थी, 2007 से 2012 के बीच चली थी, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? 77.7% ये साक्षरता दर है। भूप्रपट्टी को मेटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मोह असंबंधता ये कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, धांगरी गांजा डैश का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देखिए, लावणी एक महाराष्ट्र का लावणी ये महाराष्ट्र का फसलोत्सव है। और एक कंबाला भैंसा दौड़ है, जो महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम में 12 कार्य क्षेत्र शामिल है? तो खेलो इंडिया में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो ये जयपाल सिंह मुंडा जी थे, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2022 के चुनाव के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री बने। गोवा की राजधानी आप कमेंट जरूर करें, तो गोवा की राजधानी कहाँ है और गोवा में कौन सी नदी बहती है? क्वेश्चन नंबर 8, डैश का उपयोग उर्वरक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक चिपकने वाले पदार्थ पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार का सह योगदान डैश के लिए उपलब्ध है, तो 5 वर्ष के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उस रिट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके निरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसे उसके सामने पेश करने के निर्देश देता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्यातिबल लब्ध हैं, तो ये भरतनाट्यम के लिए। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लावणी महाराष्ट्र का और कथकली केरल का। क्वेश्चन नंबर 12, सोनपुर पशु मेला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये बिहार में काफ़ी फेमस है पशु मेला, सोनपुर बिहार में। डैश भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में स्थापना हुई थी, अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके सबसे पहले गवर्नर सी.डी. देशमुख थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। और वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है, तो क्षुद्रांत्र ये पूर्ण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया, तो अशोक के शासनकाल में बनाया गया। स्तूप के ऊपर जो गोल टाइप का ऐसा होता है, तो ये द्वार या गुम्मट बोलते हैं उसको, यानी उसे हर्मिका कहते हैं, हर्मिका। अपन यहाँ गुम्मट भी बोल देते हैं अपनी भाषा में। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश बम्बई में हुई थी, तो 1867 में हुई थी। और आप कमेंट करें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने, तो माणिक शाह ये मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या है, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 20, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें, तो सिलिकॉन ये प्रयुक्त तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड शिफ्ट हो गई, चलते हैं लास्ट शिफ्ट की तरफ। 30 जनवरी की लास्ट शिफ्ट, और यहाँ से अपनी ये शिफ्ट शुरू हो गई, लास्ट शिफ्ट। जी के क्वेश्चन है, मैथ के जीएस के क्वेश्चन यहाँ से अपने 1 नंबर से शुरू हो गए जीएस के। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हैं, तो ये वैष्णववाद से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 2, गद्दाम पद्या रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो अभी आया था एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी अंतिम पंचवर्षीय योजना। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में, देखिए मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन बताया था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर में सॉरी, कैप्टन रूप सिंह ये मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे, या बड़े जो भी है लेकिन भाई थे उनके। तो ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, लेकिन इसे रिटायर कर दिया गया है, यानी ये छोटा है काफ़ी। 2010 में ये दोहरा शतक लगाया था तेंदुलकर जी ने, तो जब से इसमें मैच नहीं हुआ कोई अभी तक, और नया स्टेडियम बन रहा है ग्वालियर में अभी, तो ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है, तो मनिका बत्रा ये पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, तो ये छठ पूजा है जो बिहार में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 29 ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रेणु सिंह को नियुक्त किया गया। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 10, 1957
का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो ये 1957 में प्लासी की लड़ाई में जनाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, इसलिए महत्वपूर्ण था। देखिए 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो महावत, ये गोल्डन ड्रॉप होता है। जैसे अभी सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, ये रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप का काम करती है, यानी ये महावट बोलते हैं अपन इसे अपनी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 12, डैश भारत का सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये डैश तक है। तो ये 30,000 तक है, सॉरी 3 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, जबकि केरल का सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता है, ये गलत है। एम एस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक पेशे से एक वैज्ञानिक है। इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हरित क्रांति के जनक हैं। मलाला यूसुफजई के साथ सम्मानित किया गया था, जो पाकिस्तान की हैं। किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2000 पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया? तो नित्यानंद राय जी ने सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 19, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? तो ये चंदेल वंश, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो में मध्य प्रदेश में है। इसमें ये फेमस मंदिर है, चंदेल शासकों ने करवाया था 999 में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? तो फसलें कृषि का उत्पाद है। ये 30 जनवरी की सभी शिफ्ट कर लिए और मिलते हैं 31 जनवरी की कल नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।